तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो ली किंग होता है वो उस लड़की और वैंग के बारे में बता देता है कि वे कोई बुरे पर्सन नहीं है, वे बहुत अच्छे पर्सन है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो लड़की होती है वो वैंग के सामने ग्रीट करने लगती है। जो देखकर वैंग को भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उस लड़की से पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ में जूनियर क्या प्रॉब्लम है, तुम एक तरह एकदम से ऐसे नील डाउन क्यों कहने लग गई। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो वैंग को बताती है कि मास्टर, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं आपके डिवाइन इमोर्टल सेक्ट को इसीलिए ज्वाइन करना चाहती थी ताकि मुझे यहाँ पर थोड़ी मेडिसिन मिल सके जिससे कि मैं अपना ट्रीटमेंट कर सकूँ। लेकिन अब जबकि मैं जान चुकी हूँ कि जो सेक्ट मास्टर है वो बुरे पर्सन नहीं है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो सेक्ट मास्टर है वो यहाँ पर मेरी लिंक फैमिली के लिए जस्टिस करे। जो सुनकर वैंग जो होता है वो उस लड़की से पूछता है कि लड़की, मुझे बताओ कि क्या जो ये लिन्फी है इसकी तुम्हारे साथ में कोई प्रॉब्लम है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो लड़की होती है वो वैंग को बताने लगती है, सेक्ट मास्टर में इस पर्सन से पहली बार तब मिली थी जब मैं फॉरेस्ट के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए गई थी। और जब मैं वहाँ पर ट्रेनिंग कर रही थी तो ये पर्सन वहाँ पर आ गया। और ये जो पर्सन था ये बहुत बुरा था, इसीलिए ये मेरी ब्यूटी के पीछे पड़ गया और ये मुझे ह्यूमिलेट करना चाहता था और मेरे साथ में वो सब चीज़ें करना चाहता था। लेकिन मैं किसी तरह से इसके हाथों से वहाँ पर इस्केप कर गई। मुझे लगा कि अगर मैं अपनी फैमिली के अंदर जाऊंगी तो वहाँ पर रहने के बाद मैं सेफ़ रहूंगी। लेकिन जब मैं अपनी फैमिली के अंदर पहुंची तो वहाँ पर सभी लोग मारे जा चुके थे और वहाँ पर केवल ये लिन्फी और इसी के लोग जिंदा थे। इस बंदे ने मेरी फैमिली के अंदर जितने भी हज़ारों लोग थे उन सभी को बहुत ही बुरी तरह से मार दिया। इसने वहाँ पर बूढ़े औरत बच्चे किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि इन्होंने मेरे फादर को बहुत ही बुरी तरह से तड़पा तड़पा कर मारा। लेकिन उसके बाद भी जो मेरे फादर थे वो मेरे लिए वहाँ से भागने के लिए टाइम बाय करते रहे। और इन द एंड जब मुझे भी कुछ भी नहीं सूझा तो बस मैं भी जंगल की तरफ भागने लगी और मैं भागती रही और ये पर्सन मेरा पीछा करता रहा। अगर वहाँ पर जो मेरे फादर थे उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया होता और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान ना दी होती तो मुझे डर है कि मैं कभी सेक्ट मास्टर से मिल ही नहीं पाती। और उसके अब इतना बोलते ही जो वैंग होता है वो उसे अपना हाथ देते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम टेंशन मत लो, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे सेक्ट की डिसाइबल हो या नहीं, लेकिन चूंकि तुम हमारे सेक्ट की टेरिटरी के अंदर हो तो हम तुम्हारे लिए जस्टिस ज़रूर करेंगे। और वैंग की अब इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिन्फी होता है उसकी वहाँ पर हालत ख़राब होने लगती है और अब वो वहाँ पर पड़ी हुई मिट्टी को उठाकर उन लोगों के ऊपर फेंक कर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और उस पर्सन को ऐसे भागता हुआ देखकर जो वो लड़की होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि सेक्ट मास्टर जो लिन्फी है वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। जो सुनकर वैंग उसे देखते हुए बोलता है कि मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जो विलन होते हैं वो तो नील डाउन कर कर अपनी जान की भीख मांगते हैं, तो फिर आखिर ये जो विलन है ये दूसरा तरीका क्यों अपना रहा है। लगता है कि ये दूसरे तरह का विलन है। और इतना बोलकर वैंग जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब तक एल्डर गू यहाँ पर है वो यहाँ से बचकर नहीं भाग पाएगा। और वैंग के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो एल्डर गू चैंग होते हैं वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं और हम देखते हैं कि उनकी बॉडी के अंदर से एकदम बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज होता है। और हम देखते हैं कि एल्डर वहाँ के उस ऑरा के कारण वहाँ पर जितनी भी लोग पड़े होते हैं वे सभी हवा में फ्लाई करना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर वैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो एल्डर गू चैंग है वो यहाँ पर इतना ज़्यादा शो ऑफ क्यों कर रहे हैं। वो तो अच्छा है कि मैं यहाँ पर एंट्री पीस रियलम पर पहुँच चुका हूँ, नहीं तो हो सकता है कि इस ओरा के कारण मैं भी हवा में फ्लाई कर रहा होता। उसके बाद मैं यहाँ पर अपने डिसाइपलों को क्या ही मुंह दिखाता, क्योंकि मैं तो यहाँ का पैराट्रीज हूँ। और वैंग के इतना सोचते के साथ ही अब हम एल्डर गू चैंग को देखते हैं जो कि वहाँ पर हवा में उड़ रही लाशों के ऊपर चढ़कर अब आगे की तरफ जाने लगते हैं। और उनके ऊपर से हम देखते हैं कि वो जंप कर कर जो सीधे लिन्फी होता है उसके ऊपर आ जाते हैं, जिसे देखकर लिन्फी की भी हालत ख़राब हो जाती है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता हम देखते हैं कि जो एल्डर गू चैंग होते हैं वो सीधे आकर उसके ऊपर अटैक को कर देते हैं और उनका जो अटैक होता है वो सीधे उसके सर के बीच में लगता है, जिस कारण अब लिन्फी की जो हालत होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और वहीं जो एल्डर गू चैंग होता है वो उसे बहुत ही स्टाइल में मारने के बाद वापस आने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन्फी के गले के अंदर जो लॉकेट पड़ा होता है वो उसके गले से टूटकर गिर जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो ज़मीन पर गिर पाता है जो वो लड़की होती है वो भागकर उस मेडल को पकड़ लेती है, जिसके बाद अब जो गू चैंग होता है वो वैंग से बोलता है कि पैराट्री, जैसा कि आपने मुझसे कहा था जो लिन्फी है वो यहाँ से भाग नहीं पाया, वो यहीं पर ही रुक चुका है। और अब एल्डर गू चैंग की स्किलों को देखकर जो वो लड़की होती है वो काफ़ी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि जब मैंने इस पर्सन को पहली बार यहाँ पर देखा था तो मुझे लगा था कि ये पर्सन पावरफुल होगा, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इसके पास भी इस लेवल की स्किल होगी।
यहाँ तक कि इसकी जो ये इमॉर्टल फ्लाइंग टेक्निक थी, इसे देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इसके सामने जो मर्क्यूलिस है चैंगलिन, अगर वो भी आ गया तो ये उसको केवल एक ही अटैक में 2 पीसों में बांट देगा। मैं ये चीज़ नहीं समझ पा रही हूँ कि आखिर ये जो डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट है इसके बारे में मैंने आज से पहले क्यों नहीं सुना, जिसके अंदर की इतने पावरफुल पर्सन है। और मुझे तो ये सोच कर ही अब खुद के ऊपर शर्म आ रही है कि मैं यहाँ पर पहले एरोगेंट बन रही थी इतने पावरफुल लोगों के सामने, लेकिन उसके बाद भी ये लोग मुझे इतने प्यार से ट्रीट कर रहे थे। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो वैंग होता है वो से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जब तुमने कहा था कि तुम मेरे सेक्ट को ज्वाइन करना चाहती हो तो तुमने ऐसा इसीलिए किया था ताकि तुम खुद को बचा सको। और वैंग की अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने यहाँ पर गलती की है। लेकिन तभी जो वैंग होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि चाहे तुमने कुछ भी क्यों ना किया हो, लेकिन उसके बाद भी मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया है वो अपनी जान को बचाने के लिए किया है। इसीलिए अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता तो शायद मैं भी यही करता। तो इसीलिए मैं तुमसे यहाँ पर एक और बार पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम सच में मेरी सेक्ट की डिसाइबल बनना चाहती हो? अगर तुम मेरे सेक्ट की डिसाइबल बनना चाहती हो तो तुम कुछ टाइम यहाँ पर रुक कर देख सकती हो, जिसके बाद तुम यहाँ पर अगर चाहो तो ज्वाइन कर सकती हो। और वैंग की इस तरह की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और वहीं जो वैंग होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं अपने वर्ल्ड के अंदर बहुत ही अच्छा कॉमिक्स आर्टिस्ट था, तो मेरे पास ऐसे ऐसे डायलॉग है जिससे कि मैं किसी भी इंसान को अपनी बातों में ला सकता हूँ। और वैंग के इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो अपने उस जेड पेंडेंट को ही वैंग के आगे कर देती है। और वो वैंग के आगे करते हुए बोलती है कि ये जो जेड पेंडेंट है ये मेरी लिंक फैमिली का है, लेकिन चूंकि आज जो पैराट्रीज है उन्होंने यहाँ पर मेरी जान बचाई है, तो इसीलिए उनकी इस काइंडनेस का रीपे करने के लिए मैं चाहती हूँ कि वे एंट्रेंस फीस के तौर पर मेरी इसी चीज़ को एक्सेप्ट करे। जो सुनकर वैंग जो होता है वो उस जेट पेंडेंट को लेने लगता है। और उसे लेते हुए वो अपने मन में सोचता है कि जो सिस्टम है उसे बस मनी से मतलब है, तो इस जेट पेंडेंट को बेचने के बाद भी मनी आ सकती है, तो इसीलिए एंट्रेंस फीस के तौर पर चल जाएगा। लेकिन इसने कहा कि ये इसकी लिंक फैमिली का है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे ये देते हुए यहाँ पर बुरा फील हो रहा हो। और इतना सोचकर वैंग जो होता है वो उस लड़की की तरफ देखने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो तो वहाँ पर खड़ी खड़ी ही शर्मा रही होती है, जिसे देखकर वैंग के समझ में कुछ भी नहीं आता। और वो सरप्राइज होते हुए बोलता है कि आखिर ये लड़की यहाँ पर ब्लशिंग क्यों कर रही है। और उसके इतना बोलते हैं अब जो वो लड़की होती है वो अपने पास्ट के बारे में याद करने लगती है, जहाँ पर कि उसके फादर ने उसे वो जैन पेंडेंट दिया था और उसको बताया था कि ये जो जैन पेंडेंट है ये हमारे एंसेस्टरों की दी हुई एक चीज़ है, इसे आज से तुम अपने पास में रखना। और जब तुम मेच्योर हो जाओगी तो जब तुम्हें कोई पावरफुल पर्सन मिले जिससे कि तुम्हें प्यार हो तो तुम उसे अपने लव के तौर पर ये दे सकती हो। जो सुनकर अब वो जो लड़की होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि फादर ये जो चैट पेंडेंट है ये मेरी लिंक फैमिली का है, तो इसीलिए मैं ये किसी को भी नहीं देने वाली, इसे मैं हमेशा अपने पास में ही रखूँगी। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि वैंग अभी भी उसी पेंडेंट को देख रहा होता है। और वहीं हम देखते हैं कि वो लड़की होती है वो उसकी तरफ नहीं देख रही होती है। और अब आप समझ ही गए होंगे कि ये यहाँ पर इतना ज़्यादा ब्लश क्यों कर रही थी, क्योंकि ये हमारे वैंग को पसंद करने लग गई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर सिस्टम की डिस्प्ले आ जाती है, जो कि वहाँ पर आने के बाद वैंग को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए उससे बोलती है कि आपने 10 में से एक डिसाइबल को ढूंढ लिया है, तो इसीलिए रिवॉर्ड के तौर पर आपको एक सामान और एक लकी ड्रॉ दिया जाता है। और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही अब जो वैंग होता है वो उस लड़की के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए उससे बोलता है कि आज से तुम मेरी डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट की डिसाइबल बन चुकी हो, तो इसीलिए आज से जो तुम्हारा रिवेंज होगा वो हमारे सेक्ट का रिवेंज होगा, और जो तुम्हारा दुश्मन होगा वो हमारे सेक्ट का भी दुश्मन होगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस पर्सन ने तुम्हारे साथ में जो कुछ भी किया है इसे ख़त्म कर कर तुम यहाँ पर हर उस चीज़ का बदला लो। और वैंग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो वहाँ पर पड़ी हुई लकड़ी को उठा लेती है, और वो पूरे गुस्से के साथ मेलिन्यू की तरफ बढ़ते हुए उससे बोलती है कि तुमने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया, तुमने वहाँ पर बच्चे बूढ़े जितने भी लोग थे उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा, इसीलिए मैं आज उन सभी की मौत का यहाँ पर बदला लूँगी, मैं तुम्हारे खून से नहाऊंगी। अगर मैं यहाँ पर आज तुमसे उन सभी की मौत का बदला नहीं ले पाई तो मैं यहाँ से लिंक फैमिली की यंग मिस नहीं हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो उस लकड़ी से उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, जिस कारण अब जो लिनियो होता है वो दर्द के मारे वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है। लेकिन उसकी चीखों को सुनकर भी वहाँ पर जो वो लड़की होती है उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। और वो लिनियो से बोलती है कि लिनियो क्या तुमने सोचा था जब तुमने मेरे जो जेट पेंडेंट था उसे लिया था और मुझे ह्यूमिलेट किया था, तो क्या तुमने उस टाइम पर ये सोचा था कि तुम्हारे साथ में ऐसा भी कुछ होगा? नहीं, तुमने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। तुम्हें लगता था कि तुम इस दुनिया के सबसे पावरफुल पर्सन हो, तुमने मेरी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसीलिए मैं आज तुम्हारे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगी।
और इतना बोलते के साथ ही वो जो लड़की होती है वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है और हम देखते हैं कि वो उस लकड़ी से उसे बहुत ही बुरी तरह से काट रही होती है, जिस कारण उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होता है और वो दर्द के मारे वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है। और उस लड़की के ऐसे रूप को देखकर हम वहाँ पर जो वो लीकिंग होता है वो वैंग से बोलता है कि पैराट्रीज जो जूनियर सिस्टर है वो ठीक तो है ना। जो सुनकर उससे जो वैंग होता है वो बोलता है कि हाँ वो पूरी तरह से ठीक है, बस वो अपने गुस्से को निकाल रही है जो कि उसके दिल के अंदर भरा हुआ था। और उसके इतना बोलते ही अब हम उस लड़की को देखते हैं जहाँ पर कि उसने लिन्नियों को मार दिया होता है और उसके मारते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो वैंग होता है उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आ जाती है, जिसके अंदर की वैंग को बताया जाता है कि जो तुम्हारी डिसाइबल लिंग फ्यू है उसने यहाँ पर परफॉर्म जनरल रियलम के एक्सपर्ट को मार दिया है, इसीलिए तुम्हें 300 सेक्ट पॉइंट दिए जाते हैं। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिंक फ्यू होती है वो आकर सीधे बैंक के सामने घुटने पर बैठ जाती है और वो उसके सामने घुटनों पर बैठते हुए बोलती है कि थैंक यू पैराट्रीज, थैंक यू एल्डर गू, आपने यहाँ पर मेरी मदद की मेरा बदला लेने के लिए। इसीलिए मैं आज आप लोगों से वादा करती हूँ कि आज से जो मेरी लाइफ और डेथ होगी वो हमेशा के लिए डिवाइन इमोर्टल्स एक्ट के लिए ही होगी और मैं कभी भी आप लोगों को धोखा नहीं दूंगी।